नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर मोहम्मद अकरम कुरैशी, होप चेस्ट एंड न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हॉस्पिटल स्टार्ट करके हम 1.5 ईयर हुआ है। 1.5 ईयर से चेस्ट रिलेटेड सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पब्लिक ने हम पे ट्रस्ट किया है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उस पर खड़े उतरे हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली एक और स्पेशलिटी हमने ऐड किया है, न्यूरो साइकेट्री। वो डॉक्टर अमल शरीफ, शी इज़ न्यूरो साइकेट्रिस्ट। वो अभी यहाँ से न्यूरो साइकेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी रहेगा मैम देखेंगे। मैं हैंड ओवर करता हूँ मैम को। बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अमल शरीफ हूँ, कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट इन होप चेस्ट एंड न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल बीदर। मैं यहाँ पे साइकेट्री डिपार्टमेंट को लीड कर रही हूँ। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे मानसिक प्रॉब्लम आजकल हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया है। कई बार हमको इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम किस डॉक्टर के पास जाएं। कोई इंसान को कभी कभी हर दर्द रहता है, सर दर्द, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, पेट दर्द, हाथ पाँव में दर्द, और ये लोग अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाकर दिखाते हैं और जो भी टेस्ट करते हैं सब नॉर्मल आता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सब ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जा सकते हैं। ये कभी कभी कुछ ऐसे विटामिन की गोलियां दे देते हैं कि ये ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद भी कम नहीं होता तो एक और डॉक्टर के पास जाते हैं। इस तरह से वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास बस डॉक्टर शॉपिंग तरह हो जाता है, लेकिन उनका जो मसला होता है वो हल नहीं होता। कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। ये स्ट्रेस की वजह से हम लोगों को एक तरह का मानसिक दबाव, मेंटल पेन होना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारा मानसिक जो मेंटल पेन है फिज़िकल पेन का शक्ल इख्तियार करता है। तो कई बार हमको सर में सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट MRI सब ठीक है, हम लोग को माइग्रेन रिलेटेड जैसा हेडेक भी नहीं है, फिर भी वज़न सर बहुत वज़नी हो रहा है, अपना जो है बहुत तालू जो बोलते हैं वर्टेक्स, वहाँ पे हर बार दर्द होता रहता है। लेकिन कभी कभी दर्द की गोली लेने से कम होता है, नहीं कभी नहीं कम होता, लेकिन ज़्यादातर आराम करने से या सोने से ये दर्द कम हो जाता है। इन पेशेंट्स को जब हम इवैल्यूएट करते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं कि कब से इनको ये दर्द हो रहा है और कब किस तरह का ये दर्द है और उनसे अलग उनके स्ट्रेसेस क्या हैं, अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स क्या है, जब हम इनसे और ज़्यादा हिस्ट्री लेते हैं तब हमको पता चलता है कि ये अंडरलाइंग स्ट्रेसेस की वजह से होता है। तो हम इन पेशेंट्स को अंडरलाइंग जो उनके स्ट्रेसेस हैं उनको कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेसेस को हम उठा के फेंक तो नहीं सकते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करें साइकोथेरेपी से बताते हैं। जब उसके साथ कभी कभी अंडरलाइंग डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो तो उसको दवाइयों के ज़रिए हम ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया डिप्रेशन के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। डिप्रेशन तो हम कभी कभी, ये जो वर्ड बहुत आम हो गया है, आज मेरे को बहुत उदास लग रहा है, मैं बोलती हूँ मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ, लेकिन इसको हम डिप्रेशन नहीं कहते। मिनिमम 2 हफ्ते के लिए हमें सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूअसली उदासपन, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, कुछ थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये ज़िंदगी क्यों है,
जी कर क्या फ़ायदा है, हम मर जाएं, ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। और कभी कभी लोग इन सुसाइडल थॉट्स के ऊपर कोशिश कर कर अपने आप को हानि भी पहुंचाते हैं। तो डिप्रेशन जितना वर्ड कॉमन हो गया है, लेकिन उतना ही ज़्यादा गंभीर है ये। इसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, इसको सही तरीके से ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और जो है अपना एंग्जाइटी, आतंका या घबराहट की बीमारी, इसमें इंसान को हर समय घबराहट होती है। बोलते हैं पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें हॉल हॉल हो रहा है, बेचैनी हो रही है, कहीं भी जाने से अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, सोते हैं तो भी ठीक नहीं लगता, जब देखो छाती में जो अपना हार्ट बीट एकदम तेज़ दौड़ता रहता है, कभी कभी उनको ऐसा सांस लेने में दिक्कत होती है, सर चक्कर आता है, मुंह सूखता है, हाथ पाँव में बिल्कुल ताकत नहीं है ऐसा फील होता है, पेट में बेचैनी या पेट में जलन, ऐसे सब सिम्टम्स होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि उनको दिन में एक दिन आया और 15 दिन वो लोग आराम रहे, ये इनको ऑलमोस्ट लगातार रहता है। ये 2 हफ्ते ऐसे सिम्टम्स रहे तो इसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये एक डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको ट्रीटमेंट और थेरेपी दोनों की मदद से हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, जैसे हम OCD बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को बार बार एक तरह का डाउट रहता है कि मैंने ये काम किया कि नहीं किया, मैंने लॉक किया या नहीं किया, मैंने ठीक से हाथ धोया या नहीं धोया, और वो एक ही काम बार बार करते रहते हैं और उसी में उनका सारा टाइम चला जाता है। तो ये भी जो बीमारी है, इसका भी ट्रीटमेंट करें तो ये लोग इम्प्रूव होते हैं। इसके साथ दूसरे तरह के मानसिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि पागलपंती की बीमारी, जिसको यूजुअली हम एसोसिएट करते हैं, अगर एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि वो इंसान पागल है तो ही वो साइकेट्रिस्ट के पास गया है। लेकिन जो पागलपंती की बीमारी है वो सिर्फ 20% है, जो रेस्ट 80% है वो न्यूरोसिस बोलते हैं, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं, जिसमें इंसान देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, इसको देखने में लगता नहीं कि इसको कोई बीमारी होगी। ये जो पागलपंती की बीमारी है, इसमें इंसान अपने होशों में नहीं रहता, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसे अपना ख्याल रखना नहीं आता, ठीक से नहाते नहीं हैं, ठीक से कपड़े नहीं पहनते हैं, अकेले अकेले में बातें करते रहते हैं, अकेले अकेले हंसते हैं, या कभी ऐसा घबराहट से एक जगह छुप कर बैठ जाते हैं कि कोई आ रहा है, कोई हमें मार देगा, या मुझे कोई बातें कर रहे हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, पागलपंती की प्रॉब्लम, ये भी जो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स हैं उसके ऊंच नीच होने की वजह से होता है, जो हम दवाइयों के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। एक और जो एक प्रॉब्लम जो यूजुअली ये जो पागलपंती की बीमारी को लोग कहते हैं कि किसी ने जादू कर दिया है, तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, दरगाह या मंदिर, मस्जिद, अलग अलग बाबाओं के पास जाकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज़रूरत है कि वो जाकर एक नफ्सियाती डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाकर दिखाइए और उसका सही तरह से इलाज कराएं। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, जैसे कि इंसान को क्या बोलते हैं, नींद नहीं आती, या कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार डालेंगे, इस तरह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी बच्चों में जो होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कि बच्चों में अटेंशन की कमी रहती है, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। ये एक और होता है ऑटिज़म, जिसमें बच्चों में एक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही छोटेपन से डेवलप नहीं होता, इनको भी थेरेपी की ज़रूरत होती है। और ओल्ड एज में अल्जाइमर्स, जिसमें भूलने की बीमारी होती है, नॉर्मली तो एजिंग के साथ 70+ जब उम्र हो जाती है, 70-80, तो भूलना कॉमन है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अपना 50 ईयर्स 60 ईयर्स में वो लोग भूलना शुरू करते हैं, उन लोग की जो मेमोरी लॉस होता है उसको हम अल्जाइमर्स बोलते हैं। इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, जो कि इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकता, लेकिन इसको काफ़ी हद तक हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके साथ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, और
अपने एपिलेप्सी, सीजर्स, झटके की बीमारी, इसका भी ट्रीटमेंट हम यहाँ देते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि अपने मानसिक स्थिति को इवैल्यूएट कीजिए, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप आकर दिखाइए, या आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको आपको लगता है कि इनको शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और इनको डॉक्टर को दिखाने से आराम हो जाएगा, तो आप उनको यहाँ लेकर आइए और उनके लिए यहाँ की सर्विसेज का इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह उनकी जो सेहत है बेहतर होगी। ये तमाम चीज़ें मर्द हजरात में ज़्यादा होती हैं या फिर औरतों में ज़्यादा? दोनों में होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मर्द हजरात में ज़्यादा होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स लेडीज़ में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक लेडीज़ में ज़्यादा होती हैं। स्पेशली स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है, जो साइकोजेनिक पेन है, डिप्रेशन है, ये ज़्यादातर लेडीज़ में ज़्यादा होती हैं। एंग्जाइटी ज़्यादातर जेंट्स में कॉमन होता है, और जो पागलपंती की बीमारी है वो भी जेंट्स में कॉमन रहता है। हमारा हॉस्पिटल होप चेस्ट एंड न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल नंदी पेट्रोल पंप के पीछे है, बिदर में। मेरा टाइमिंग है 5 to 7 PM मंडे से सैटरडे तक।